स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब सीखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम लोग औपचारिक पत्र सीखेंगे, लेकिन औपचारिक पत्र सीखने के पहले हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार हैं, एक है औपचारिक तथा दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र किसी कार्यालय मतलब ऑफिस के अधिकारी अथवा किसी व्यापारी को व्यापार के लिए लिखा जाता है, उसे औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर कहते हैं। जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, यह भी ऑफिस में लिखा गया। कौन से ऑफिस में? स्कूल के ऑफिस में, विद्यालय के ऑफिस में, विद्यालय के कार्यालय में। गंदगी की शिकायत करते हुए पत्र, एक किसको लिखा हमने? महानगर पालिका को लिखा, नगर पालिका को लिखा, वहां के अधिकारी को लिखा, वहां के कार्यालय में भेजा, तो यह भी औपचारिक पत्र। तथा पुस्तकें मंगवाते हुए पत्र, पुस्तकें मंगवा रहे हैं तो किसी व्यापारी को लिख रहे हैं। तो इस तरह से जो पत्र किसी कार्यालय को लिखे जाते हैं अथवा जो पत्र व्यापार के लिए किसी व्यापारी को लिखे जाते हैं, उन्हें हम औपचारिक पत्र के नाम से जानते हैं। औपचारिक पत्र के भेद। औपचारिक पत्र के दो भेद हैं, जिसमें पहला है कार्यालयीन पत्र, जिसे आप ऑफिशियल लेटर कहते हैं, कार्यालय में जो भेजे जाते हैं। जो पत्र किसी कार्यालय ऑफिस के अधिकारी को लिखते हैं उसे कार्यालयीन पत्र कहते हैं। क्लियर है? ऊपर ही हमने बात किया। जैसे छुट्टी के लिए मुख्याध्यापक को पत्र, बिजली विभाग, महानगर पालिका को पत्र, यह किसी कार्यालय में लिखा जाता है, कार्यालय को लिखा जाता है, इसलिए ये कार्यालयीन पत्र कहलाते हैं। दूसरे प्रकार पे जाए हम। दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र का व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र क्या है? जो पत्र किसी सामान वस्तु को मंगवाते हुए अथवा मंगवाई गई वस्तु की शिकायत करते हुए लिखे जाते हैं, उन्हें व्यावसायिक पत्र हम कहते हैं। ये कार्यालयीन और ये व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र के दो भाग होते हैं। आगे चलते हैं। इसमें व्यावसायिक पत्र में कौन से पत्र होते हैं? जैसे पुस्तकें, मोबाइल, लैपटॉप खरीदने के लिए जब आप पत्र लिखते हैं दुकानदार को, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग है, फिर भी जब पत्र आप लिखेंगे तो वह पत्र आपका व्यावसायिक पत्र होगा। उस व्यावसायिक पत्र किसमें आता है? औपचारिक पत्र में। इसी तरह से जो वस्तु आपने मंगाई है वह खराब वस्तु है, तो खराब वस्तु भेजने पर अगर आप शिकायत कर रहे हैं व्यापारी से, तो उसे भी हम व्यावसायिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर मतलब औपचारिक पत्र कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस विभाग को पत्र लिखते समय किस पदनाम से पत्र भेजा जाना चाहिए। जैसे आपका नाम होता है, पहले हम पदनाम समझ लेते हैं। आपका नाम होता है, जैसे मान लिया गुड़िया या फिर जुनैद वगैरह, इस तरह से आपके नाम होते हैं। आपके नाम जो हैं वो आपके व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन जब आप किसी पद पे काम करने लगते हैं, किसी पोस्ट पे होते हैं, तो आपको उस जगह के लोग आपके पदनाम से जानते हैं। जैसे आप विद्यालय की बात लीजिए, विद्यालय में हमारे मुख्याध्यापक जी होते हैं, तो हम सब उनको नाम से थोड़ी बुलाते हैं, बल्कि उनके पदनाम से बुलाते हैं। जो लोग आपको पढ़ाते हैं उनके अपने भी नाम हैं, लेकिन आप उनके पदनाम शिक्षक या टीचर के नाम से बुलाते हैं। इसी तरह से अलग अलग पद मीन्स पद मतलब पोस्ट,
पोस्ट पे जो लोग काम करते हैं तो उनकी पोस्ट का, उनके पद का, उनके ओहदे का जो नाम होता है उसे हम पदनाम कहते हैं। औपचारिक पत्र में नाम नहीं लिखा जाता। जब हम पत्र भेजते हैं, जिसको पत्र भेजते हैं तो उसमें हम उसका नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या लिखते हैं? पदनाम लिखते हैं। यह बात ध्यान रखना है कि औपचारिक पत्र में जिसे पत्र लिखा जाता है उसका नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि उसके पद का नाम लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि किस विभाग को पत्र हम भेजेंगे तो उसमें किस पदनाम से भेजेंगे, उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्रम, सीरियल नंबर, विभाग, किस विभाग को कौन सा पदनाम होना चाहिए वह हम लोग देखते हैं। तो पहला है विभाग महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद। इनको जब इस विभाग को हम पत्र लिखेंगे तो वहां पे गंदगी, अस्वच्छता के लिए जब हम पत्र लिखेंगे तो स्वास्थ्य अधिकारी पदनाम होगा। इसी तरह से महानगर पालिका, नगर पालिका या जिला परिषद में जब हम पेयजल, पीने के पानी की समस्या के ऊपर या वह पानी, पीने का पानी देरी से आता है उसके ऊपर, या पानी किसी भी समय आता है उसके आने का कोई समय नहीं है, उसके ऊपर हम पत्र लिख रहे हैं, या फिर पानी गंदा आ रहा है, अशुद्ध आ रहा है, तब उसके ऊपर हम पत्र लिख रहे हैं। महानगर पालिका में पेयजल विभाग को तो वहां पर पदनाम होगा जल आपूर्ति अधिकारी या फिर स्वास्थ्य अधिकारी। प्रमुख रूप से जल आपूर्ति अधिकारी रहेगा, लेकिन अगर प्रश्न में स्वास्थ्य अधिकारी दिया है तो हमें स्वास्थ्य अधिकारी लिखना होगा। इसी तरह से हमारे क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढे हैं तो सड़क पर गड्ढे होने पर हम किस विभाग को पत्र लिखेंगे? विभागीय अधिकारी को। विद्यालय में जब हम पत्र भेजेंगे तो मुख्याध्यापक पदनाम होगा या प्राचार्य पदनाम होगा या प्रधानाचार्य पदनाम होगा। अगर क्लास टीचर को भेज रहे हैं तो कक्षा अध्यापक। ठीक इसी तरह से अगर हम बिजली कटौती के लिए या टेलीफोन में खराबी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं बिजली विभाग या टेलीफोन विभाग को, तो वहां पे पदनाम जो होंगे वह होगा अभियंता, उप अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता। तो अभियंता मतलब होता है इंजीनियर, तो यहाँ पे उप अभियंता अर्थात सब इंजीनियर हो गया, सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर। तो यहाँ पे जब बिजली और टेलीफोन विभाग को लिखेंगे तो हम इन्हें पत्र लिखेंगे। इसी तरह से जब हम परिवहन विभाग को पत्र लिखेंगे, यातायात विभाग को, तो पदनाम होगा प्रबंधक, व्यवस्थापक या फिर मैनेजर। या फिर पुलिस विभाग को हमने लिखा तो वहाँ पदनाम होगा थानाध्यक्ष, पुलिस इंस्पेक्टर, इन दोनों में से कोई एक। समाचार पत्र को हम अगर पत्र लिखेंगे तो संपादक, जिसे इंग्लिश में आप एडिटर कहते हैं, या फिर उप संपादक, सब एडिटर, इनके नाम से। ये संपादक क्या होता है? संपादन का काम करता है, वो उसी की निगाह से गुजर कर पेपर छपता है। क्या छपना है पेपर में, न्यूज़पेपर में, क्या नहीं, यह निर्णय यही दोनों करते हैं। नौकरी के लिए पत्र अगर भेज रहे हैं तो प्रबंधक, व्यवस्थापक या मैनेजर पदनाम होंगे। अगर शिक्षक की नौकरी के लिए आप भेज रहे हैं तो वहां पे पदनाम होगा प्रबंधक, व्यवस्थापक, मैनेजर या मुख्याध्यापक। ठीक इसी तरह से अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड को पत्र लिख रहे हैं किसी कारण से तो वहां पदनाम होगा सचिव या विभागीय सचिव। अगर हम दुकानदार को पत्र लिख रहे हैं, व्यापारी को, तो वहां पदनाम होगा व्यवस्थापक, प्रबंधक या मैनेजर। अब ध्यान रखने की बात यह है कि महाराष्ट्र बोर्ड में प्रश्न में पदनाम दिए होते हैं, लेकिन कदाचित कई बार ये पदनाम नहीं दिए रहते हैं। तो ऐसे समय में आपको यह बातें याद रखनी है कि किस विभाग को पत्र हम लिख रहे हैं और उस विभाग में किस पदनाम को हम पत्र लिखेंगे। आगे देखते हैं।
स्टूडेंट्स, कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है और यह बात हमेशा एक विद्यार्थी को पत्र लेखन के संदर्भ में ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रश्न में से हमें निम्नलिखित बातों को आसानी से खोज लेना चाहिए। ध्यान रखिए, यह अपने मन से नहीं, यह आपको कहां से प्रश्न से खोजना है। जो प्रश्न पत्र लेखन के लिए आपको दिया रहेगा उसी में से आपको ये बातें ढूंढनी है। जैसे पहली चीज है पत्र लिखने वाले का नाम व पता। तो महत्वपूर्ण बात यह कि प्रश्न में आपको पत्र लिखने वाले का नाम पता दिया रहेगा, आपको अपना नाम या किसी और का नाम नहीं लिखना है। ध्यान रखिए, अपना नाम या किसी मित्र वगैरह का जान पहचान वाले का नाम नहीं लिखना है, बल्कि हमें कहां से देखना है, इसे हमें प्रश्न में से खोज करके लिखना है। अब पत्र लिखने वाले का नाम व पता हम प्रश्न में से कहां से खोजें? प्रश्न को जब आप पढ़ें तो प्रश्न में जहां पर आया रहे से, क्या आया रहे? से आया रहे, उसके पहले जो नाम आया होगा, जहां पे प्रश्न में से लगा होगा उसके पहले जो नाम आया होगा और जो पता लिखा होगा वह पत्र लिखने वाले का नाम होगा, पत्र लिखने वाले का पता होगा। इसी तरह से पत्र पाने वाले का पदनाम व पता, तो यह कहां से, यह भी हमें प्रश्न में देखना है, प्रश्न में जाकर के खोजना है। कहां पे खोजेंगे? प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो प्रश्न में से आएगा, से आएगा, से के बाद तथा को के पहले, जहां पे प्रश्न में से आया हो उसके बाद जो पद नाम दिया होगा और जो पता दिया होगा वह पत्र पाने वाले का पद नाम होगा और पता होगा। जैसे मुंबई से व्यवस्थापक अमर बुक स्टोर कुर्ला को, यहाँ से के बाद व्यवस्थापक आया, अमर बुक स्टॉल आया, कुर्ला आया, तो ये से के बाद और को के पहले प्रश्न में जो कुछ लिखा होगा वह पत्र पाने वाले का पदनाम होगा और उसका पता होगा। यह हमें प्रश्न से खोजना है, अपने मन से नहीं लिखना है। अगली बात, विषय। आपको पत्र में विषय भी लिखना होता है, तो यह भी हमें प्रश्न से खोजना है। प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में जहां पर को आए, को के बाद तथा पत्र तक, को के आगे पढ़िए जो कुछ लिखा है और पत्र जहां पर आए वहां तक जो कुछ लिखा है वह होगा हमारा विषय। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। अब पत्र के पहले भाग में क्या लिखना चाहिए? बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट इसमें रहता है। फर्स्ट पैराग्राफ, यह 2-3 पंक्तियों का होना चाहिए। इस भाग में, पहले भाग में पत्र लिखने वाला अपना परिचय, यानी जैसे मेरा नाम रमेश है, मैं नीचे दिए गए पते पर रहता हूँ, यानी पत्र लिखने वाला अपना परिचय लिखता है। परिचय में क्या लिखेगा, ये बातें, तथा पत्र पाने वाले से अपना संबंध, जिसे वह पत्र लिख रहा है, जिसको वह पत्र लिख रहा है, तो उससे उसका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, उसको लिखेगा। जैसे मैं आपकी महानगर पालिका में रहने वाला एक नागरिक हूँ, संबंध बन गया कि हमारा आपका क्या संबंध है, मैं आपकी महानगर पालिका में रहने वाला एक नागरिक हूँ। या फिर मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हूँ, संबंध बन गया। ये 2 बातें लिखता है। तो याद रखना है कि पहला पैराग्राफ 2-3 पंक्ति का होगा। इस भाग में पत्र लिखने वाला अपना परिचय लिखता है, साथ में जिसे पत्र लिख रहा हो, जो पत्र को पाने वाला है, उससे अपना संबंध बताता है। यह 2-3 पंक्ति में हो जाना चाहिए। दूसरे भाग में देखते हैं कि क्या है।
यह सेकंड पैराग्राफ सबसे महत्वपूर्ण है, 10-12 पंक्तियों में होना चाहिए। इसमें पत्र लिखने का कारण, पत्र क्यों लिखा और आपको क्या क्या परेशानी है, क्या क्या समस्या है और उसको दूर करने के लिए क्या उपाय हैं, उन सभी को आपको यहाँ पे 10-12 पंक्तियों में लिखना होता है। ध्यान रखिए कि पत्र लिखने का कारण आपको प्रश्न से मिल जाता है और उस कारण से आपको क्या परेशानी है, क्या समस्या हो रही है और आप उसको दूर करने का आप क्या उपाय बता रहे हैं, वह दूसरे पैराग्राफ में 10-12 पंक्ति में। तीसरा भाग, तीसरा पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, यह 2-3 पंक्ति में होगा। जैसे इसमें लिखना चाहिए प्रार्थना या निवेदन, मतलब कि आशा करता हूं कि आप मेरी परेशानी को समझेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि कृपया मेरी यह समस्या दूर कर दें। प्रार्थना करता हूं कि कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह से तीसरे पैराग्राफ में पत्र लिखने वाला प्रार्थना या निवेदन करता है, यह 2 पंक्तियों का होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम औपचारिक पत्र लेखन के नियम क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। पहली चीज यह ध्यान में रखिए कि पत्र लेखन का जो तरीका है, पद्धति है, वह पूरी तरह बदल गई है। अब आ गया है ईमेल पैटर्न। ईमेल पैटर्न में जितना कुछ है सब मार्जिन से सटाकर लिखेंगे, मतलब कि पैराग्राफ आप बदलेंगे तो आपको मार्जिन से सटाकर ही लिखना है, बीच से कुछ भी शुरू नहीं करना है। जब पत्र मार्जिन से, लेफ्ट साइड से मार्जिन से एकदम सटाकर लिखा जाए तब वहां पर वह ईमेल टाइप पत्र होता है। याद रखिएगा कि मार्जिन से सटाकर, बाईं तरफ मार्जिन रेड लाइन से सटाकर ही पूरा पत्र लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हमें दिनांक लिखना चाहिए। दिनांक मतलब केवल डेट डाल देनी चाहिए, वहां पे हेडिंग दिनांक नहीं आना चाहिए। दिनांक अर्थात आप जिस डेट को पत्र लिख रहे हैं। अब इसमें लिखने का 2 तरीका है। देखिए, जैसे मान लिया ये मार्जिन है, तो यहाँ पर आज की डेट हम लिख सकते हैं 11/6/2020, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसी की जगह पर हम लिख सकते हैं 11 जून 2020। चाहे यह आप लिखिए चाहे यह लिखिए। ध्यान रखिए कि ऐसा लिखने पे मात्राओं की मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। ऐसे में मात्राओं की मिस्टेक के चांस होते हैं। मालूम पड़ा किसी ने छोटा ऊ लगा दिया, यही मात्रा गलत हो गई। कहा जाता फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मालूम पड़ा कि यहाँ पे पत्र लेखन चेक करना शुरू किया एग्जामिनर ने और यहाँ पे ही देखा मात्राओं में मिस्टेक और वह समझ गया कि आप किस तरह के विद्यार्थी हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है अपने आप को कि आपकी मिस्टेक कम से कम हो। तो कोशिश हो ऐसा लिखें। दिनांक लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ देनी है और यह दिनांक एकदम मार्जिन से सटाकर लिखना है। एक पंक्ति छोड़ने के बाद आपको मार्जिन से सटाकर लिखना है प्रति। सेवा में भी कुछ एक लोग लिखते हैं, ज्यादातर वह व्यावसायिक पत्रों में लिखा जाता है, लेकिन एक कॉमन रखिए, सब में लिखेंगे प्रति, कॉमा लगाएंगे। प्रति को इंग्लिश में आप 2 कहते हैं। फिर उसके नीचे वाली पंक्ति में जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम। अभी हम लोग इसके पहले 2 मिनट पहले पद नाम क्या होता है वह हमने जाना, तो यहाँ पे पद नाम लिखेंगे एक पंक्ति में। अगली पंक्ति में जाएंगे तो वहां पे पत्र पाने वाले का पता, पत्र पाने वाले का पता, और उसके लिए शर्त है केवल 2 पंक्तियों में। मतलब कि आप यहां से यहां तक जो है नीचे वाली लाइन तक
2 पंक्तियों में पत्र पाने वाले का पता लिखेंगे। 2 से 3 पंक्ति नहीं होनी चाहिए या केवल 1 पंक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लिया कि उसने जिसको पत्र लिखा उसका पद नाम है यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी और पता में दिया है सायन मुंबई, तो यहाँ पद नाम हम लिख देंगे स्वास्थ्य अधिकारी, 1 पंक्ति में लिखेंगे सायन, 1 पंक्ति में लिखेंगे मुंबई। यानी पत्र जिसे हम लिख रहे हैं, जो पत्र को पाने वाला है, उसका पता 2 पंक्तियों में होना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, वह प्रश्न में दिया ही रहेगा। 2 पंक्ति में आप लिख सकते हैं, लेकिन कई बच्चे यह भूल जाते हैं। कई बच्चे 1 ही पंक्ति में लिख देते हैं, कई 3 पंक्ति में लिख देते हैं। तो पत्र पाने वाले का पता पदनाम के ठीक नीचे बिना लाइन छोड़े हुए 2 पंक्ति में लिखें। उसके ठीक नीचे मार्जिन से सटाकर, रेड लाइन से सटाकर, पत्र पाने वाले का ईमेल पता, जिसे पत्र हम भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस, ईमेल पता, तो वह उसके लिए भी शर्त है कि वह ईमेल पता इंग्लिश में हो, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में। मान लिया कि हमने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा, तो हम उसका जब ईमेल लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में स्वास्थ्य अधिकारी @gmail.com। क्लियर है? स्वास्थ्य अधिकारी @gmail.com, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर अगर आपको इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ की महानगर पालिका है, जैसे मुंबई की है तो मुंबई BMC @gmail.com, नागपुर है नागपुर @gmail.com, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जीमेल की जगह आप ईमेल भी लिख सकते हैं कि नागपुर @email.com। अब ध्यान रखें कि ईमेल पता लिखकर हुआ इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में, तो वहां पे उसके नीचे 1 लाइन छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए दिनांक मार्जिन से सटाकर 1 पंक्ति छोड़कर, प्रति मार्जिन से सटाकर कॉमा लगाया, अल्प विराम, उसके ठीक नीचे बिना पंक्ति छोड़े पदनाम, उसके ठीक नीचे पत्र पाने वाले का पता 2 पंक्ति में, उसके ठीक नीचे पत्र पाने वाले का ईमेल पता इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में। यहाँ पर ईमेल लिखते समय लाइन नहीं छोड़नी है, लगातार लिखना है। ईमेल लिखकर होने के बाद आपको 1 पंक्ति यहाँ पर छोड़ देनी है। उसके बाद लिखना है विषय मार्जिन से सटाकर केवल 1 पंक्ति में लिखना है। उसके ठीक नीचे मार्जिन से सटाकर माननीय महोदय अल्प विराम लगाना है और 1 पंक्ति छोड़कर पहला भाग शुरू करना है, वो भी मार्जिन से सटाकर। जैसे आप लिख रहे हैं कि मेरा नाम, तो यही मार्जिन से सटाकर लिखेंगे मेरा नाम, यहीं से शुरू करेंगे 2-3 पंक्तियों में। जब आपका पहला भाग हो गया, मान लिया यहाँ तक हो गया, तो 1 पंक्ति आप छोड़ देंगे, मार्जिन से सटाकर फिर दूसरा भाग शुरू करेंगे यहीं से। दूसरा भाग आपका माननीय महोदय आपका हुआ। माननीय महोदय होने के बाद 1 पंक्ति आपने छोड़ी, पहला भाग लिखा मार्जिन से सटा करके, यहीं से कि मेरा नाम, यहाँ से एकदम शुरू कीजिए, 2-3 पंक्ति में लिखिए। वह होने के बाद 1 पंक्ति, पहला पैराग्राफ होने के बाद 1 पंक्ति छोड़ दीजिए, मार्जिन सटाकर दूसरा भाग लिखिए। यह 8 से 10 या 10 से 12 पंक्तियों में लिखना चाहिए, कम से कम 8 हो, 10 अगर रहे तो सबसे बढ़िया है। दूसरा भाग होने के बाद 1 पंक्ति फिर छोड़ दीजिए, फिर मार्जिन से सटाकर तीसरा भाग 2 से 3 पंक्तियों में। किस भाग में कौन सा क्या लिखना चाहिए मैंने अब इसके पहले बताया ही है। तो तीसरा भाग होने के बाद 1 पंक्ति छोड़ दीजिए, उसके बाद भवदीय या भवदिया लिखें। ध्यान रखें, भवदीय यह शब्द लड़कों के लिए, भवदिया यह लड़कियों के लिए। लेकिन जब स्कूल को लिखेंगे तब वहां पे लड़के भवदीय की जगह लिखेंगे शिष्य, आपका शिष्य, और कॉमा लगाएंगे। और अगर लड़की लिख रही है तो वह लिखेगी आपकी शिष्या।
बाकी सब के लिए भवदीय, लड़कियों के लिए भवदिया, कॉमा लगाना, अल्पविराम लगाना है। स्कूल के लिए आपका शिष्य, लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए आपकी शिष्या। उसके बाद उसके ठीक नीचे मार्जिन से सटा के ही सब लिखना है। केवल नाम, किसका नाम? पत्र लिखने वाले का। पत्र लिखने वाले का मार्जिन से सटाकर केवल नाम। जैसे नाम था राहुल शर्मा, तो यहाँ केवल नाम लिखेंगे राहुल, मार्जिन से सटा के। फिर उसके ठीक नीचे बिना लाइन छोड़े पूरा नाम, किसका? पत्र लिखने वाले का। जैसे यहाँ पे है राहुल शर्मा, फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे नाम के बाद, पूरा नाम लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पत्र लिखने वाले का पता, कितने में? केवल 2 पंक्तियों में। तो ठीक उसी के नीचे यह प्रश्न से देखकर लिखना है। उसके नीचे पत्र लिखने वाले का ईमेल पता, इंग्लिश स्मॉल लेटर में। जैसे नाम था राहुल, तो राहुल शर्मा, तो उसका ईमेल हो जाएगा स्मॉल लेटर में rahul@gmail.com, यह लिख देना है। तो इस तरह से यह पत्र लेखन का नियम है। सभी बच्चों को इसी तरह से लिखना है। यह ईमेल टाइप पत्र है। नोट, कुछ विशेष बात, पूरा पत्र बाईं तरफ मार्जिन से सटा कर लिखना है। यह बात मैंने पहले ही बताई। पैराग्राफ बदलने पर एक पंक्ति छोड़ देनी है। यह बात भी मैंने आपको यहाँ पर देखेंगे तो बताया है कि पहला पैराग्राफ हुआ, एक पंक्ति छोड़ दिया। दूसरा यहाँ पे खत्म हुआ, एक पंक्ति छोड़ दिया। तीसरा यहाँ पे खत्म हुआ, एक पंक्ति छोड़ दिया। और पूरा पत्र बाईं तरफ मार्जिन से सटा कर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आइए, आपका स्वागत है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न, कि प्रश्न कैसा दिया रहेगा आपके पेपर में। आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा जैसे ऐसा: संजय, संगीता, भागवत, अल्पविराम मीन्स कॉमा, 45 अल्पविराम, राजीव गांधी नगर अल्पविराम, धारावी अल्पविराम, मुंबई 17 से। आप विचार कर रहे होंगे कि सर बार बार अल्पविराम मीन्स कॉमा के हमारा ध्यान ले जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप अल्पविराम को ध्यान, प्रश्न के अल्पविराम पर ध्यान नहीं देंगे तो लिखते समय जहां पर आपको पता लिखना है अल्पविराम बराबर से नहीं लगाएंगे, आपके मार्क जाएंगे। तो यहाँ पे धारावी मुंबई 17 से, मुख्याध्यापक सत्यम हिंदी हाई स्कूल, देखिए तो अल्पविराम अल्पविराम, सायन अल्पविराम मुंबई को 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिखती है। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रश्न में से हमें पत्र लिखने वाले का नाम और पता मिलेगा। वहां पे मैंने कहा था जहां पे प्रश्न में आएगा से, क्या आएगा? से, उसके ठीक पहले पत्र लिखने वाले का नाम और पता होगा। पढ़ते हैं प्रश्न को। संजय, संगीता, भागवत, 45 राजीव गांधी नगर, धारावी मुंबई 17 से। हमको मिल गया से। वहां पे से के पहले जो नाम लिखा होगा, जैसे यहाँ क्या नाम लिखा है? संजय भागवत या संगीता भागवत। लड़के लिखेंगे संजय भागवत, लड़कियां लिखेंगी संगीता भागवत। तो जो नाम है वह किसका है? पत्र लिखने वाले का नाम। उसके आगे 45 राजीव गांधी नगर, धारावी मुंबई 17, यह से के पहले है। यह क्या है? पता है। किसका? पत्र लिखने वाले का पता है। तो हमें 2 चीजें मिल गई। से के पहले पत्र लिखने वाले का नाम, लड़कों के लिए संजय भागवत, लड़कियों के लिए संगीता भागवत। ध्यान रखिए, दोनों मत लिखिए या अपना मत लिखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसका पता यहाँ पे दिया है। अब इसी पते को आपको लिखते समय केवल 2 पंक्ति में लिखना होगा। अब आगे कहता है से के बाद, और जहां पे प्रश्न में आया हो को के पहले जो पद नाम होगा, जो पता होगा, वह पत्र पाने वाले का पदनाम या पता होगा। पढ़ते हैं से मिल गया, इसके बाद ही होगा। और जहां को आया होगा उसके पहले क्या होगा? पत्र पाने वाले का पदनाम होगा, उसका पता। से मुख्याध्यापक सत्यम हिंदी हाई स्कूल, सायन मुंबई को। हमें दूसरा शब्द मिल गया को। तो को के पहले जो पता है,
पदनाम है वह पत्र पाने वाले का पदनाम और पता है। यहाँ पदनाम हुआ मुख्याध्यापक और पता हुआ सत्यम हिंदी हाई स्कूल सायन मुंबई। अब आगे है को के बाद और पत्र जहां पर आया है वहां तक जो चीजें लिखी होंगी वह पत्र लिखने का विषय होगा। को यहाँ पे मिला, 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए पत्र, हमें पत्र मिल गया तो यही हमारा पत्र लिखने का विषय है, यही हमारा कारण है, लिखता लिखती है। मुझे लगता है कि सभी को मालूम पड़ गया कि से के बाद प्रश्न में से के पहले जो नाम आया होगा, जो पता आया होगा, पत्र लिखने वाले का नाम होगा, पत्र लिखने वाले का पता होगा। से के बाद कोक से पहले जो पदनाम होगा, जो पता होगा, वह पत्र पाने वाले का पदनाम और पता होगा। को के बाद पत्र तक जो यहाँ पे लिखा गया होगा, जो भी चीजें लिखी होंगी वह पत्र लिखने का कारण होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी प्रश्न के आधार पर हम लोग पत्र को लिखते हैं, देखते हैं। आपको याद होगा नियम में मैंने कहा था आपको कि सबसे मार्जिन से सटाकर पूरा लिखना। आप देख डालिए यहाँ पे पूरा पत्र मार्जिन से सटाकर लिखा गया, मतलब पैराग्राफ बनाया गया तो भी मार्जिन से सटा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले वहां पे मैंने कहा था कि डेट डालनी है, लेकिन दिनांक की हेडिंग नहीं डालनी है। यहाँ पे केवल लिख देना है 11/06/2020। उसके बाद एक पंक्ति देखिए तो छोड़ा गया है, यहाँ पे ये पंक्ति छोड़ी गई है। उसके नीचे प्रति के बाद अल्प विराम, फिर पदनाम। प्रश्न में हमने पाया कि पदनाम क्या था, मुख्याध्यापक, वह हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद है सत्यम हिंदी हाई स्कूल अल्प विराम सायन मुंबई, फिर पूर्ण विराम, यह हिंदी का पूर्ण विराम है। अब ध्यान रखिए, जब शहर का नाम आया उसके बाद अगर पिन कोड नहीं दिया है, जैसे मुंबई के बाद पिन कोड नहीं दिया है कि मुंबई 1, मुंबई 20, मुंबई 27 नहीं लिखा है, तब हिंदी का पूर्ण विराम 1 कड़ी पाइप। अगर दिया होता प्रश्न में मुंबई 17 तो हम सब इसको लिखकर यहाँ पर डॉट लगाते, जो कि मराठी या अंग्रेजी का पूर्ण विराम कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पदनाम एक पंक्ति में हुआ, अल्प विराम लगाए। आप देखिए तो आप पाएंगे कि प्रश्न में भी उसी तरह से अल्प विराम लगा है। सत्यम हिंदी हाई स्कूल अल्प विराम लगा है, हम लोगों ने यहाँ प्रश्न में भी सत्यम हिंदी हाई स्कूल लिख के अल्प विराम लगाया। वैसे ही सायन मुंबई, तो सायन बाद अल्प विराम है, मुंबई के बाद पिन कोड नहीं है तो हमने सायन लिखा, अल्पविराम लगाया, मुंबई लिखा। दूसरी चीज कि पत्र पाने वाले का पता 2 पंक्ति में हो, हमने 2 पंक्ति में लिखा। उसके ठीक नीचे मार्जिन से सटाकर बिना पंक्ति छोड़े जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी, तो satyamschool@gmail.com, इसको @ कहते हैं। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर विषय हमें कहाँ मिला था, प्रश्न में मिला था। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा को के बाद यहाँ पर 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए पत्र। अपने मन से नहीं लिखना, प्रश्न से लेना है। यहाँ विषय लिखा, 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए पत्र, पूर्ण विराम, फिर माननीय महोदय, अल्प विराम लगाएंगे, एक पंक्ति छोड़ेंगे, पहला पैराग्राफ। पहले आप यहाँ से लिखना शुरू करते थे, अब ऐसा नहीं है, मार्जिन से सटाकर लिखना है, एक लाइन छोड़ के। पहले पैराग्राफ में आप देखेंगे तो बच्चे ने अपना परिचय दिया है, मेरा नाम संजय भागवत है, मैं नीचे दिए गए पते पर रहता हूँ, ये उसने अपना परिचय दिया। अब संबंध बता रहा है, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं ब में पढ़ता हूँ, मेरा अनुक्रमांक 10 है, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। तो इस यहाँ पर बच्चे ने जिसको पत्र लिखा उससे अपना संबंध बता दिया। पहला पैराग्राफ 2-3 पंक्ति में हुआ, एक पंक्ति छोड़कर दूसरा पैराग्राफ। दूसरे में आपको कारण बताना होता है, समस्या बतानी होती है और उपाय बताने होते हैं। यहाँ पे बच्चा लिख रहा है पत्र क्यों, 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए। तो उसने लिखा, कल शाम को अचानक मुझे तेज बुखार हो गया, माँ ने डॉक्टर को दिखाया, जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे टाइफाइड बुखार है।
डॉक्टर ने दवा खाने के साथ साथ मुझे 2 दिनों तक विद्यालय न जाने और घर पर ही आराम करने की सलाह दी है। यहाँ पे उसने अपना पत्र लिखने का कारण बता दिया और क्या समस्या है वह बता दिया, और क्या बता रहा है कि उसे आराम कैसे मिलेगा। हालांकि आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने में बहुत पारंगत हैं, आपको आता है अच्छे से ज्यादा, क्योंकि यह तो आपका फेवरेट है। हफ्ते 10 दिन में आपको छुट्टी लगी जाती है। सलाह दी है, मुझे चलने फिरने में भी कमजोरी महसूस हो रही है, अतः मैं दिनांक 11/6/20 और 12/6/20 को जिन तारीखों को आप जा रहे हो उस सभी तारीखों को विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इन 2 दिनों में जो कुछ भी लिखाया पढ़ाया जाएगा उसे मैं अपने मित्रों की सहायता से पूरा कर लूंगा। दूसरा पैराग्राफ हो गया। आप देखेंगे तो लगभग 10-12 पंक्तियां हैं। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ शुरू करते समय पहले एक पंक्ति छोड़ दीजिए, फिर लिखिए। आशा या उम्मीद लिखते हैं, प्रार्थना लिखी जाती है। यहाँ पे लिख सकते हैं थे आप, ऐसा भी लिख सकते हैं कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है, प्रार्थना करता हूं कि मैंने लिखा है मार्जिन से सटा के, आशा करता हूं कि आप मेरे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुझे दिनांक 11/6/20 तथा 12/6/20 को छुट्टी देने की कृपा करेंगे। यहाँ पर आपका तीसरा पैराग्राफ 2 से 3 पंक्ति में समाप्त हुआ। फिर तीसरा होने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। एक लाइन छोड़कर आपका शिष्य, लड़कियां क्या लिखेंगी? आपकी शिष्या। उसके बाद जिसने पत्र लिखा है उसका नाम, जैसे प्रश्न में देखेंगे तो पाएंगे कि वहां नाम संजय था, तो संजय, पूरा नाम संजय भागवत, फिर कॉमा लगाएंगे। 2 पंक्तियों में उसका पूरा पता लिख दिया। यहाँ पे चूंकि पिन कोड था तो पिन कोड लिखने के बाद हमने इंग्लिश का पूर्ण विराम या मराठी का फुल स्टॉप लगा, फिर उसके नाम की ईमेल आईडी बना दी। इस तरह से आपको औपचारिक पत्र लिखने हैं।